नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्जुन देवासी और आज आप लोग मेरे साथ जुड़े एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने के लिए। तो बेसिकली चाइना ने रिसेंटली क्लेम किया है कि उन्होंने जो हाइपरसोनिक व्हीकल होते हैं, जो हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल होते हैं, हाइपरसोनिक मिसाइल्स होती है, उनके साथ बड़े ही आराम से कम्युनिकेट किया जा सकता है। तो बेसिकली अभी तक क्या होता था, जो मैक 5+ की स्पीड के साथ जो भी व्हीकल उड़ान भरते थे उनके साथ कम्युनिकेट करना बहुत ही मुश्किल काम था। तो चाइना ने क्लेम किया है कि उन्होंने अब क्या किया है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि चाइना क्लेम बिग ब्रेक थ्रू इन हाइपरसोनिक फ्लाइट कम्युनिकेशन से कैन मेंटेन कंसिस्टेंट कॉन्टैक्ट विथ मैक 5+ व्हीकल। जो मैक 5+ व्हीकल हैं, जो स्पीड के व्हीकल है, उनके साथ अब बड़ी आराम से जो कम्युनिकेट है वो किया जा सकता है। और ये चाइना ने रिसेंटली क्लेम किया। आप यहाँ पर डेट देख रहे होंगे, सितंबर 2022 का ये आर्टिकल है। तो थोड़ा लेट हो गया बताने में, लेकिन आपको याद होगा कि जो लास्ट ईयर जुलाई, यानी कि जुलाई 2021 में, आपको याद होगा चाइना ने एक अपने ग्लाइड व्हीकल का जो है टेस्टिंग की थी और वो उसने पूरी दुनिया का चक्कर लगा दिया था, लेकिन किसी को पता नहीं चला था। यूएसए, इनफैक्ट किसी भी देश के किसी भी रडार ने ये पकड़ा नहीं था कि चाइना का कोई न्यूक्लियर कैपेबल जो ग्लाइड व्हीकल है वो हमारे ऊपर से जा रहा है। तो ये बेसिकली किया था चाइना ने जुलाई 2021 में। अब क्या किया है कि जो हाइपरसोनिक कैपेबिलिटी है चाइना की, वहां पर जो बीजिंग में एक बीजिंग बेस्ड रिसर्चर है, उन्होंने नाउ अब क्लेम किया है कि उन्होंने हाईली रिलायबल, यहाँ पर ये जो हाईली रिलायबल है, ये आप क्यों सुन पा रहे हैं, क्योंकि जो हाइपरसोनिक वेपन है उनके साथ कम्युनिकेट पहले भी होता था, लेकिन जब वो 5+ की स्पीड के साथ जाते थे तब उनके साथ कम्युनिकेट करना बहुत ही मुश्किल काम हो जाता था और इतने अच्छे से कम्युनिकेट नहीं हो पाता था। तो अब इन्होंने क्या किया है, ग्राउंड कम्युनिकेशन कर दिया है ड्यूरिंग टेस्ट फ्लाइट फॉर हाइपरसोनिक वेपन। और ये रिपोर्ट किया था चाइना का जो एक न्यूज है, मीडिया हाउस है, साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट, उसके द्वारा ये सारी बातें हमें बताई गई है। नाउ आपको याद होगा, अकॉर्डिंग टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन स्पेस फिजिक्स लेबोरेटरी, ये बेसिकली टेस्ट किसने किया, तो ये किया चाइना की साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन स्पेस फिजिक्स लेबोरेटरी। इनके द्वारा ये सिस्टम ट्रायल किया गया है और इसमें बिग ब्रेक थ्रू भी मिला है। और यहाँ पर इन्होंने कहा है, system might enable ground control to maintain consistent communication with hypersonic vehicle as its fly at the high altitude speed up to 20 times of light। मतलब आप अगर यहाँ पर देखें तो इन्होंने बताया है कि जो समय की साउंड होती है 20, यानी कि मैक प्लस, जो मैक की स्पीड है वो 20+ अगर मैक की स्पीड है तो भी उससे कम्युनिकेट आराम से किया जा सकता है। जो टाइम 20 टाइम ऑफ स्पीड, यानी कि 20 मैक के ऊपर की स्पीड के साथ भी जो कम्युनिकेट है वो किया जा सकता है। नाउ यहाँ पर इन्होंने 10 अगस्त को एक जर्नल जो रिलीज किया था और ये किया था मिसाइल एंड स्पेस व्हीकल के बारे में। और वहाँ पर इस जो ये पूरी टीम थी, इसका जो रिसर्च किया है, इसमें जो लीडर थे वो थे ली बिन, और यहाँ पर इसको रेफर किया है बिग ब्रेक थ्रू। Now, the big breakthrough means that Chinese scientists could prevent the communication blackout that occur when artificially objects like ballistic missile and re-entry capsule achieve hypersonic speed in atmosphere। तो बेसिकली इससे पहले क्या होता था, जब जो मिसाइल्स हैं या फिर जो आप री एंट्री कैप्सूल हैं, जो कैप्सूल आपको पता होगा कि जब हम एटमॉस्फेयर में किसी भी लॉन्च करते हैं तो वहाँ पर जो कैप्सूल होते हैं, जब वो हाइपरसोनिक स्पीड में जाते थे तो उनके साथ जो कम्युनिकेशन है वो नहीं हो पाता था, बेसिकली ब्लैकआउट हो जाता था। तो अब जो ब्लैकआउट वाली समस्या वो चाइना ने सुलझा ली है और चाइना ने यहाँ पर क्लेम किया है कि वो आराम से इसे कम्युनिकेट कर सकता है। नाउ अब यहाँ पर सवाल आ जाता है, क्या ग्राउंड कंट्रोल हो सकता है किसी भी हाइपरसोनिक मिसाइल का? देखिए, अभी तक जो हमारा अगर मान लो यहाँ पर हमने मिसाइल डिप्लॉय कर रखी है और यहाँ पर हमारा टारगेट है, तो हम पहले से ही किसी सैटेलाइट की मदद से यहाँ पर देख लेते थे कि हमें यहाँ पर हाइपरसोनिक मिसाइल दाबनी है। मान लो कि ये सी है, यहाँ पर ये सागर में कोई शिप वगैरह है और यहाँ से हमें हाइपरसोनिक मिसाइल लॉन्च करनी है। अब ये शिप है तो ये तो यहाँ से मूव होती रहेगी आराम से, और अगर हमने यहाँ से हाइपरसोनिक मिसाइल
यहाँ से लॉन्च कर दिया, अगर लॉन्च करने के बाद उस मिसाइल के साथ हमारा कम्युनिकेट इतना आसान नहीं हो पाता था। अब क्या हुआ है कि अब हाइपरसोनिक मिसाइल के साथ कम्युनिकेट करना आसान होगा। और यहाँ पर जो बिन की टीम है उन्होंने कहा है कि हाई फ्रीक्वेंसी कम्युनिकेशन नेटवर्क मेड अप टू ऑन ग्राउंड स्टेशन ऑर्बिटिंग सैटेलाइट एंड सी गोइंग व्हीसल। तो बेसिकली इन्होंने कहा है कि हम सिर्फ ग्राउंड से ही नहीं, हम इससे ऑर्बिट में जो हमारी सैटेलाइट है उससे, और जो सी के अंदर हमारी व्हीसल है उनसे भी हाइपरसोनिक जो वेपन है उनके ऊपर हम कंट्रोल कर सकते हैं, उनसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। और पहले हाइपरसोनिक मिसाइल में जब वो लॉन्च की जाती थी तो ब्लैकआउट हो जाता था, मतलब ये हमारा टारगेट है और यहाँ से हमने लॉन्च की, तो यहाँ तक हमने पहले उसको दिखा दिया था कि तुम्हें यहाँ पर जाकर के फूटना है। तो बेसिकली क्या होता था कि हमें सिर्फ इस लोकेशन के बारे में पता होता था, ये मिसाइल कहाँ जा रही है, इधर से होकर के आएगी या यहाँ होकर के ऐसे आएगी, ये हमें पता नहीं चल पा रहा था। तो इसके बाद में आकर के हमें ये पता चल जाएगा कि हाइपरसोनिक प्लेटफॉर्म से हमने हाइपरसोनिक मिसाइल लॉन्च की है, वो कहाँ जा रही है, कहाँ से होकर के ट्रेवल कर रही है। और जो लाइव डाटा है, जब स्ट्रीमिंग के समय लाइव डाटा भी हम कलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि जो सेंसर लगे होंगे हाइपरसोनिक प्लेटफॉर्म के ऊपर, उससे हमें ऐसा करने में आसानी होगी। Now, according to the researcher, the network's global reach mean that military might be use its gather intelligence or launch praxis attack on target anywhere in the world. Additionally, it mean enable commander to end operation at any time by pressing to kill button. अब इससे क्या होगा, पहले तो मैंने आपको पहले भी बताया कि हम हाइपरसोनिक मिसाइल लॉन्च करते थे कि यहाँ पर टारगेट है और यहाँ पर जाना है। अब क्या होगा कि अगर कम्युनिकेट हो जाता है आराम से, तो ये मिसाइल मतलब यहाँ से ट्रेवल करेगी जितनी उसकी रेंज है, तो यहाँ की जो सारी जानकारी है वो भी देती जाएगी। और अगर उसने यहाँ पर टारगेट लॉक कर दिया और चाइना चाहता है कि नहीं नहीं ये टारगेट सही नहीं है, अब हमें इसको यहाँ पर कोई बड़ी शिप या एयरक्राफ्ट कैरियर है और यहाँ पर इसको यहाँ की जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें चाहिए, तो इस मिसाइल के थ्रू यहाँ की इन्फॉर्मेशन भी चाइना के पास आ सकती है। और अगर ऐसा करने के बाद वो दूसरी मिसाइल लॉन्च करके इसे भी मार सकता है। तो बेसिकली ये एक बहुत ही मतलब किल बटन हो जाएगा ये, कि दुनिया के अंदर कहीं पर भी किसी भी को अगर टारगेट करना है तो इसको आराम से हाइपरसोनिक मिसाइल के जरिए कर दिया जाएगा, क्योंकि अब उनके पास ग्राउंड कंट्रोल है। नाउ यूएस के पास अभी तक ऐसी कोई कैपेबिलिटी नहीं है और चाइना और रशिया इसमें लगे हुए हैं। चाइना को तो बहुत हद तक सक्सेस मिल भी चुकी है और रशिया भी अभी सक्सेस तो नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी हाइपरसोनिक कैपेबिलिटी है, वो हाइपरसोनिक मिसाइल उसमें तो बहुत ज़्यादा आगे ही है रशिया कंपेरेटली। अगर हम बात करें चाइना और यूएस से भी रशिया हाइपरसोनिक जो कैपेबिलिटी है उसमें आगे। लेकिन अगर ऐसा कोई ग्राउंड कम्युनिकेशन अगर कोई सिस्टम डेवलप कर लेता है तो रशिया आने वाले समय में यूएस और चाइना पर आराम से राज कर पाएगा। नाउ अब आई थिंक आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर चाइना ने क्या क्लेम किया है और जो ये आर्टिकल छपा था यहाँ पर इसका मतलब क्या था। नाउ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए और इसी तरह की और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब जरूर करें।